नमस्कार, मैं रामस्वरूप सिकरवा अब आपको सुख सारण प्रकरण के आगे की घटना सुनाने जा रहा हूँ। महामना राक्षस राज रावण ने सुख और सारण को अपनी मंत्री परिषद को अटेंड करने से मना कर दिया। उनसे ये कहा कि अब आप हमारी सभा में प्रवेश करने का अधिकार नहीं रखते हैं। इससे ये निकलता है कि सुख सारण का रावण ने त्याग नहीं किया, लेकिन उनको मंत्री परिषद में बैठने के अधिकार से वंचित कर दिया। चूँकि सुख और सारण ने अपनी तरफ से सूचना दी थी, इसलिए रावण ने शार्दूल के नेतृत्व में कुछ गुप्तचरों को भेजा और शार्दूल को ये निर्देश दिए कि आप निम्न 5 बातों पर जानकारी एकत्र करने के बाद तुरंत हमारे पास लौट के आइए। शार्दूल गुप्तचर को जो विकल्प दिए गए वो ये थे कि राम का निश्चय क्या है, जो उनसे मिले हैं उनका निश्चय क्या है, राम कैसे सोते हैं, राम किस तरह जागते हैं और आज ये क्या करेंगे। ये 5 प्रश्न उसको दिए गए। शार्दूल दूत के रूप में जब अपना भेष बदल के राम की सेना में गया तो महामना विभीषण ने उनको पहचान लिया और सारे दूतों को छोड़कर सिर्फ शार्दूल को ही पकड़ा और रामचंद्र जी के सामने प्रस्तुत किया। रामचंद्र जी ने उससे पूछा कि आप क्या क्या करने आए थे दूत के कर्म के तहत। चूँकि तुम निशस्त्र हो इसलिए तुम्हारा वध तो नहीं किया जाएगा, तुम अगर सत्यता से सब बताओगे तो तुम्हारे साथ हम विचार करेंगे। शार्दूल ने सब पूरा का पूरा प्रकरण बता दिया। रामचंद्र जी ने ये कहा कि और कुछ देखने को शेष रह गया है क्या? यदि और कुछ देखने को शेष रह गया हो तो महामना विभीषण और महाराज सुग्रीव आपको दिखा देंगे, उसके बाद आप जाइए। लेकिन वानरों ने उसके बावजूद भी शार्दूल की पिटाई कर दी। रामचंद्र जी ने उनको रोका और लक्ष्मण जी से कहा कि इनको भेजने की कार्रवाई करें। शार्दूल अपने समूह के साथ आके राक्षस राज रावण की सभा में गया और राक्षस राज रावण से जो जो प्रश्न किए गए थे उनका उत्तर उसने ईमानदारी से बताया और अपनी तरफ से कोई भी राय नहीं दी। रावण ने जब ये कहा कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, तब शार्दूल ने ये कहा कि जिस प्रकार की सेना है, सेनापति हैं, सेना नायक हैं, लड़ने वाले वीर हैं, वानरों की संख्या है, तब तक हे राक्षस राज आपके पास 2 ही रास्ते हैं। या तो सीता जी को वापस कर दीजिए या युद्ध की तैयारी करिए और मैदान में डट जाइए। ऐसा कहने के बाद रावण से अनुमति लेके शार्दूल अपने घर चला गया। उसके बाद माल्यवान जो कि रावण के नाना थे वो सभा में आए। उन्होंने विविध प्रकार से रावण को समझाया। ये कहा कि राम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्होंने जिस जिस को मारा उसके प्राण हर लिए। अंततः मारीच भी मारा गया। बाली को मार के उन्होंने सुग्रीव को राज दे दिया। सुग्रीव पर भी पूरा भरोसा नहीं करने के बावजूद उन्होंने अंगद को राजकुमार युवराज के पद पर सुशोभित किया। यदि सुग्रीव काम नहीं करेंगे तो राजा बनने के लालच में अंगद वो काम करेंगे। अंगद में भी बाली के बराबर शक्ति है, हनुमान जैसे उनके मंत्री हैं। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि उनके पास जब इतने सारे वीर हैं तो वो आपके पास बार बार जो सूचनाएं भिजवा रहे हैं, आप दूत भेज के सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं, उसमें 2 ही निष्कर्ष सामने आते हैं। हे राक्षस राज, इससे पहले कि इस लंका में बूढ़े और बच्चे बचें, इससे पहले कि आपकी ये लंका नगरी जलकर ध्वस्त हो जाए, इससे पहले कि रावणों का राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इससे पहले कि राक्षसों का वंश खत्म हो जाए, आप शार्दूल के कहे अनुसार रामचंद्र जी से समझौता कर लीजिए और उसके तहत या तो सीता को सहृदय वापस कर दीजिए और या फिर युद्ध की तैयारी कीजिए। इस प्रकार कहने से, माल्यवान के कहने से रावण उत्तेजित हुआ। उनको बूढ़ा सठ तमाम कहा। माल्यवान अपनी सभा से उठ के घर को चले गए। घर के जाने के बाद रावण ने कहा
कि मैं बीच से भले ही 2 टूक हो जाऊंगा, लेकिन मैं सीता वापस नहीं करूंगा। भले ही राक्षस नगरी नष्ट हो जाए, मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। भले ही राक्षस राज खत्म हो जाए, मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। यह मेरा सहज दोष है कि मैं दुर्लभ हूं, किसी के द्वारा मेरा उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इतना कहने के बाद रावण ने नगरी की सुरक्षा के लिए विधिवत तौर पर सेना तैनाती करने का आदेश दे दिया। पूर्व द्वार पर प्रहस्त को तैनात किया गया, दक्षिण द्वार पर महापार्श और महोदर को तैनात किया गया, पश्चिम द्वार पर इंद्रजीत मेघनाथ को नियुक्त किया गया और उत्तर द्वार पर सुख सारण के साथ रावण स्वयं जो है नियुक्त हुआ। नगर के मध्य में सेनापति विरूपाक्ष को दिया गया ताकि वो नगर के मध्य की सुरक्षा करें। इसके विरोध में रामचंद्र जी ने अपनी सेना की जो तैयारी की, तैनाती की, उसमें ये है, पूर्व द्वार पर उन्होंने आक्रमण के लिए नील को नियुक्त किया, दक्षिण द्वार पर आक्रमण के लिए बालीपुत्र अंगद को नियुक्त किया, पश्चिम द्वार पर आक्रमण के लिए पवन पुत्र हनुमान जी को नियुक्त किया और उत्तर द्वार पर श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ स्वयं नियुक्त रहे। और मध्य में, लंका के मध्य में आक्रमण करने के लिए जामवंत और उनके सेनापतियों को नियुक्त किया। इस प्रकार रामचंद्र जी ने पूरी अपनी सेना की तैनाती कर दी। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस सेना में सबसे बड़ी समस्या होगी कि हमारा चिन्ह क्या होगा। रामचंद्र जी ने ये कहा कि हमारी सेना का चिन्ह मनुष्य होगा और 7 व्यक्ति ही मनुष्य के रूप में रहेंगे, शेष जिस रूप में हैं उसी रूप में रहेंगे। मैं, भ्राता लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण और उनके 4 मंत्री, ये 7 लोग ही मनुष्य रूप में रहेंगे, शेष अपने मूल रूप में रहेंगे। किसी भी स्थिति में अतिक्रमण न किया जाए। हमारी सेना का यही निशान होगा, यही पहचान होगी। इसके बाद भगवान राम उस रात्रि व्यवस्था करके अपने कैंप में जाकर सो गए। नमस्कार।